बनारस में आखिरी चरण का मतदान होना है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त जो है बनारस में मौजूद हैं। अरुण गोविल जी भी हैं। अरुण जी, आप बनारस में आज जब मौजूद हैं तो उसी दौरान जो है राजनीतिक जो चुनाव बयानबाजी तो काफ़ी चल रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी यहीं पर रोड शो कर रहे हैं आकर के। क्या दिख रहा है, मिजाज क्या है? मिजाज बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा चुनाव है। लेकिन इस सबके बीच में जो है आप तो राजनीति में अभी आए हैं, लेकिन जिस तरह से जो है राम के नाम पर आपने एक यादगार किरदार निभाया है, राम के नाम पर जिस तरह से राजनीति होती है, क्या कहेंगे? और यहाँ पर तो और ज़्यादा जो है आते आते आखिरी चरण आते आते और बढ़ चुकी है। नहीं, राम के नाम पर तो इस समय राजनीति नहीं हो रही है, मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं, विपक्ष यही कह रहा ना कि जो मोदी जी और बीजेपी के तमाम नेता हैं राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं भाषणों में तो नहीं लगता, किसी के भी लेक्चर्स में, स्पीच में बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि राम जी का मंदिर बना वो हमारी आस्था का प्रश्न था। हाँ, तो इस सबके बीच में जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आरक्षण, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया है, गृह मंत्री जिक्र कर रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है ओबीसी कोटे में से, वो भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है आखिरी चरण आते आते। मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय ये है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। जी। हाँ। लेकिन ये तो जो है विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती रहती है, विपक्ष के पास और कोई मुद्दा, विकास का मुद्दा नहीं है। राजनीति की बात आप कर रहे हैं और आप उसको आरक्षण की बात पर, राजनीति में दोनों चीज़ों को मिला के आप सवाल पर नहीं, दोनों चीज़ों को सवालना पड़े, दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल, राजनीति एक व्यापक, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की बात होती है। और पर जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, वो मेरा अपना पर्सनल राय, मेरी अपनी ये है कि धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। सर, इस सबके बीच में आप क्योंकि बनारस पहुँचे हैं, तो कैसा अनुभव, पहले जब कभी आए होंगे और अभी, क्या वाकई में बदलाव नज़र आ रहा है? नहीं, मैं बनारस बहुत आता रहा हूँ, अभी दो तीन महीने में एक बार मेरा आना हो जाता है कोई न किसी कारण से। तो बनारस में तो बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत बदलाव तो बहुत आया, बहुत डेवलपमेंट हुआ है यहाँ का, बिल्कुल कायाकल्प हो गया है एक तरह से। और प्रधानमंत्री का यहाँ से चुनाव लड़ना, विपक्ष कहता है कि इस बार जो है हम कड़ा मुकाबला देंगे, कड़ी टक्कर। आपको लग रही है सड़क पे कहीं? क्योंकि आप तो भाई, मुझे तो नहीं लगता। देखिए, विपक्ष कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है और उसको कैसे वो जस्टिफाई करेंगे, वो तो वही बता पाएंगे आपको। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। तो क्या वो बड़ा फैक्टर आपको नजर आया जब लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं वोट के? यहाँ तो प्रधानमंत्री के लिए तो कोई वो है नहीं, यहाँ का चुनाव उनके, वो कहीं से भी खड़े हो जाएं हो तो उनके लिए तो वो कोई है नहीं, उनके लिए कोई चुनाव लड़ना या ऐसा कुछ नहीं है वो। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो खड़े होना ही होता है। और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जो किया है वो अभूतपूर्व है, पहले कभी किसी ने किया नहीं इतना। आप मेरठ से जो है चुनाव लड़ करके आए हैं, क्या फीडबैक? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि सरकार अब हमारी बनने जा रही है, बीजेपी की नहीं। अब देखिए, वो तो हम हर चीज़ को खटाखट और फटाफट की बात, भाषा बोलने लगे हैं वो, तो चार चून को पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। बल्कि ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी। सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, श्री नरेंद्र मोदी की ही बनेगी, बिल्कुल, और बहुत अच्छी संख्याओं से बनेगी। फटाफट की आपने बात कही, राहुल गांधी का वो बयान याद आ गया कि हर महिला के जो खाते में 1 लाख रुपए खटाखट पहुंच जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, वो तो अब उस तरह की बातें करते हैं, तो उस तरह की बातें थोड़ी होती हैं। तो साफ तौर पर अरुण गोविल जी पहुंचे हैं बनारस में, इस वक्त मौजूद हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहीं से खड़े हो जाएं उनके लिए कोई जो है चुनौती नहीं है, कहना है अरुण गोविल जी का। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और वो जो उनका निजी मत ज़रूर है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण ऐसे मुद्दे या फिर ये जो जिस तरह से राजनीति में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, उनको लेकर के राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग नज़रिया हो सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बनारस।